हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नवोदय अकेडमी में। मेरा नाम भी अंकित नोदिया और मैं आपको पढ़ाऊंगा टिश्यू का लेक्चर नंबर 5। खैर ये 4 ही होगा क्योंकि 4 का पार्ट 2 आएगा, ठीक है। वो वीडियो आप देख रहे होगे तो रुकी होगी बीच में, है ना, कोविडल तक आते आते रुकी होगी। लेकिन कोविडल से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या बोला था कि जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो टिश्यू था उसमें मैंने आपको फंक्शन बताए थे। फंक्शन में क्या क्या था? पहला डिफ्यूजन तो पूरा हो गया था, है ना। और दूसरा क्या था? फिल्ट्रेशन। ये मुझे बताना था। ये क्या था? डिफ्यूजन तो पूरा हो गया था। अब मुझे क्या बताना था? फिल्ट्रेशन, राइट। अब ये फिल्ट्रेशन क्या है सुनना। अगर मैं फिल्ट्रेशन का एग्जांपल दूं, मैंने क्या बोला? किडनी, है ना। किडनी में क्या होते हैं? नेफ्रॉन। किडनी में क्या होते हैं? नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन में क्या होते हैं? वोमेन कैप्सूल। वोमेन्स कैप्सूल जो किस में हेल्प करता है? फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? फिल्ट्रेशन। जैसे कि यहाँ पे मैं नेफ्रॉन का बनाऊं डायग्राम, ठीक है। ये जो पार्ट है, यहां से ब्लड वेसल सारी होती है, ठीक है, यहां से निकल रही होती है। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं क्या? पीसीटी। और इसको बोलते हैं क्या? डीसीटी। अभी पीसीटी डीसीटी क्या है? ये नेफ्रॉन का पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। जैसे कि प्रोक्सिमल, ठीक है ना, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। और ये क्या है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। अगर मैं बात करूं कि जो क्या ये जो फिल्ट्रेशन है वो कौन करता है? किडनी में नेफ्रॉन में कौन करता है? वोमेन कैप्सूल। मतलब कि जो भी अनप्योर चीजें होती है, ठीक है ना, जैसे कि ब्लड आता है यहाँ पे तो फिल्टर होता है और उसमें जितनी भी गंदगी होती है वो बाहर निकल जाती है और किसमें कन्वर्ट हो जाती है? यूरिन की फॉर्म में। किसमें? यूरिन की फॉर्म में। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। ये फिल्ट्रेशन था। अब इसके बाद हम मूव करेंगे किस पे? सिंपल कोवोइडल एपिथेलियम टिश्यू। देखो, सिंपल कोवोइडल एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल कोवोइडल एपिथेलियम टिश्यू। अगर मैं इसकी बात करूं, पहले बता सिंपल। सिंपल का मतलब मैं क्या बोलूंगा? मेड अप ऑफ सिंगल लेयर, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ कोवोइडल है तो कोवोइडल से क्या हो जाएगा? क्यूब लाइक सेल्स, ठीक है ना। मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल, क्यूब लाइक सेल, उसी को हम क्या बोलते हैं? सिंपल कोवोइडल टिश्यू। अभी किस किस में हेल्प करता है, ठीक है ना। पहले तो इसकी शेप बना लेते हैं, कैसी होती है। ये रहा, क्यूब लाइक सेल्स होती हैं, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होंगी। और बनाए देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। या ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वो भी कैसा होता है? राउंड होता है ना। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और वो भी कैसा होता है? राउंड होता है। अब इसके बाद इसके फंक्शन क्या क्या आते हैं? फंक्शन में पहला है क्या? सिक्रीशन एंड सिक्रीशन। दूसरा है क्या? वही एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, ठीक है। सिक्रीशन और, है ना, क्या क्या इसमें? सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। अब मैं अगर सिक्रीशन की बात करूं तो इसमें एग्जांपल देखने को मिलता है सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन में। एग्जांपल क्या क्या है? पहला डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। और दूसरा है क्या?
जैसा आपने पढ़ा होगा कि डट्स ऑफ ग्लैंड्स में, यानी पढ़ा होगा तो अभी 9th क्लास है तो आगे आके आपको पढ़ाया जाता है कि डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में मतलब 3 ग्लैंड्स हम पढ़ते हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और हेटेरोक्राइन, ठीक है। और दूसरा आता है क्या, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, और उसमें भी कौन सा, डीसीटी, ठीक है ना, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। अगर कोई आपसे पूछेगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है तो आप क्या बोलोगे, कौन सा पाया जाता है, सिंपल क्यूबोइडल, ठीक है ना, कौन सा पाया जाता है, सिंपल क्यूबोइडल। कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं। इसके एक बार पॉज करके लिखो। फिर इसके बाद अगला एपिथेलियम आता है, कौन सा, सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। ठीक है, देखना आगे। सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियम टिश्यू, क्या क्या, सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियम टिश्यू। अब मैं अगर इसकी बात करूं कि सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियम टिश्यू, देखो सिंपल का मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल का मतलब क्या हो जाएगा, ये सिंगल लेयर से मिलकर बना हुआ है। तो पहले लिख लो इसकी डेफिनेशन क्या, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर, क्या चीज, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल, टॉल एंड स्लेंडर सेल, सिंगल लेयर होती है और इनकी जो सेल्स होती है वो कैसे होती है, टॉल और स्लेंडर सेल्स होती है। टॉल का मतलब तो लंबी हो गई। अब सिलेंडर सेल्स का मतलब क्या होता है, देखो सिलेंडर सेल्स का मतलब होता है कि इनकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और इनकी जो विड्थ होगी वो क्या होगी, कम होगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखाऊं यहाँ पे, ठीक है, ये याद है, ठीक है। और इसके मतलब नीचे वाले यहाँ पे बेसल पार्ट पे क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, कैसे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, इलोंगेटेड मतलब लंबे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, ठीक है। और एक कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट लोअर या फिर बेसल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है ना, लोअर या फिर बेसल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, जैसे कि ये नीचे वाले पार्ट या फिर बेसल पार्ट जो बेस पर होते हैं, ठीक है। वहां पे क्या होंगे आपके न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो आप क्या बोलोगे कि जो सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियम जो टिश्यू है वो किससे मिलकर बना हुआ है, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल। स्लेंडर सेल का मतलब होता है लेंथ ज्यादा है, विड्थ कम है। इनके पास न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस भी कम होते हैं, नीचे वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं और प्रेजेंट लोअर या बेसल पार्ट ऑफ द सेल, या फिर नेफ्रॉन किसने लिखा, बेसल पार्ट ऑफ द सेल, नेफ्रॉन नहीं था सॉरी, बेसल पार्ट ऑफ द सेल। अब इसके बाद वही इसके फंक्शन क्या क्या है, दो फंक्शन है जो कोवर्डल के थे, वही इसके सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। इसमें एग्जांपल क्या क्या आते हैं, लीवर एंड स्टमक, लीवर और स्टमक। कोई डाउट है, इसको भी नोट करो और पोस्ट करो, ठीक है, कर लिया होगा, आगे देखेंगे, ठीक है। देखो अब हम पढ़ेंगे क्या, मॉडिफिकेशन ऑफ
क्या चीज? मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल कोवेडल एंड सिंपल कोलुमिनर। हम क्या पढ़ेंगे? मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल कोवेडल एंड सिंपल कोलुमिनर। एनसीईआरटी में दो चीजें लिखी हुई है, क्या? एक है माइक्रोविलाई और एक है क्या? सीलिया। एक है माइक्रोविलाई और एक है क्या? सीलिया। सुनते जाना, माइक्रोविलाई और एक है क्या? सीलिया। ठीक है, पहली बात तो माइक्रोविलाई। अब माइक्रोविलाई के मॉडिफिकेशन को, ठीक है ना, सिंपल कोवेडल एंड सिंपल कोलुमिनर, उसका दो मॉडिफिकेशन है, माइक्रोविलाई और सीलिया। इसको क्या बोलते हैं? सिलिएटेड एपिथेलियम, तो इसमें हम नाम लेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम, और इसमें हम क्या नाम लेंगे? ब्रश बॉडेड एपिथेलियम। ब्रश बॉडेड एपिथेलियम। ठीक है ना, ब्रश बॉडेड एपिथेलियम। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। अब देखो माइक्रोविलाई ये कैसे होते हैं? कि हेयर लाइक होते हैं। कैसे होते हैं? सॉरी, ये कैसे होते हैं? फिंगर लाइक होते हैं, फिंगर लाइक। और ये कैसे होते हैं? हेयर लाइक होते हैं। ठीक है, ये कैसे होता है? नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब क्या होता है? देखो, मोटाइल का मतलब होता है कि मूवमेंट कर पाना, नॉन मोटाइल का मतलब ये मूवमेंट नहीं कर पाते, लेकिन ये मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? ये मोटाइल होते हैं, ये मूवमेंट कर लेते हैं। ठीक है, हेयर लाइक होते हैं। और अगर मैं बात करूं इसमें और आगे, ये क्या करता है? इंक्रीज करता है, इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर मोर एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके उसके लिए क्या करते हैं? सरफेस एरिया को बढ़ाता है। अब इसके बाद देखना, जैसा अगर मैं बात करूं माइक्रोविलाई में, ठीक है, सिंपल एग्जांपल में आपसे कुछ पूछ ले तो सिंपल कोवेडल ब्रश बॉडेड एपिथेलियम। ठीक है ना, और इसमें यहाँ पे कहा जाएगा सिंपल कोलुमिनर ब्रश बॉडेड एपिथेलियम। इसमें एग्जांपल आता है क्या आपका? और इसमें एग्जांपल क्या आता है आपका? इसमें आता है पीसीटी। क्या चीज? पीसीटी। और इसमें क्या आता है? स्टमक। एग्जांपल क्या है इसमें? सॉरी, इसमें क्या है? पीसीटी। और इसमें क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। आप जानते होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन को, जिसको चौथी आंत भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल क्या आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसमें क्या आता है? आपने सुना होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, अगर आप क्लास 10th में जब आओगे, कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसमें विलाई होती है, और विलाई क्या करती है? सर्फेस एरिया इंक्रीज करती है, या आप इसमें जरूर करते हो। ठीक है, और पीसीटी में भी क्या आता है? सिंपल कोवेडल ब्रश बॉडेड एपिथेलियम, इसमें विलाई होती है, तो सर्फेस एरिया बढ़ाती है। ठीक है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा फिल्ट्रेशन एब्जॉर्प्शन वगैरह हो सके। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पे? कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं। इसका फंक्शन क्या कहते हैं? लिख लिए। ठीक है ना, सिंपल कोवेडल के भी पढ़ लिए थे और सिंपल कोलुमिनर के भी पढ़ लिए थे। क्या दोनों के फंक्शन सेम थे? सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, और उसके भी सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। कोई डाउट? इसको पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, कर लिया होगा। ठीक है, देखो आगे देखेंगे। अब मैंने क्या बोला, इसके एग्जांपल हमने पढ़ लिए
किसके? ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम के। अब मैं आपको लिखवा रहा हूँ किसके? किसके? सिलिएटेड एपिथेलियम के। तो अगर मैं इसमें बात करूँ सिंपल ई, एक मिनट, सिलिएटेड एपिथेलियम इसमें भी तो एक दो कैटेगरी थी, कौन कौन सी? सिंपल कोवॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है ना, सिंपल कोवॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। और इसमें क्या है? सिंपल कोलुमिनार, सिंपल कोलुमिनार सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है ना, सिंपल कोलुमिनार सिलिएटेड एपिथेलियम। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। इसमें एग्जांपल आते हैं और इसमें भी एग्जांपल आते हैं। इसमें एग्जांपल है आपका ब्रोंक्यूल और इसमें एग्जांपल है आपका फैलोपियन ट्यूब। जानते होंगे आप दोनों के बारे में। ब्रोंक्यूल्स ये भी हमारे लंग से रिलेटेड है और ये हमारे किससे रिलेटेड है? इन फीमेल्स में, ठीक है, ये फीमेल्स में आते हैं और ये दोनों में आते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं। याद करो, ट्रैकिया, ट्रैकिया के अंदर ब्रोंका है, ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वियोलाई, ठीक है, कुछ ऐसा पढ़ा हुआ आपने तो। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने एपिथेलियम पढ़ा, एपिथेलियम के टाइप पढ़े, ठीक है ना, एपिथेलियम पढ़ा और एपिथेलियम के क्या पढ़े? टाइप पढ़ लिए, ठीक है। कौन कितने टाइप होते हैं एपिथेलियम के? दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? सिंपल और कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड में एक से ज्यादा लेयर होती है। अभी मैंने आपको सिंपल पढ़ाया, पूरा सिंपल खत्म हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे? कंपाउंड एपिथेलियम। क्या पढ़ेंगे? कंपाउंड एपिथेलियम। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। ठीक है, लिख लिया होगा। देखो अब क्या आता है, हमने क्या क्या पढ़ लिया? एपिथेलियम पूरा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा आपका? कंपाउंड। क्या आएगा? कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम। अगर कंपाउंड एपिथेलियम की मैं बात करूं तो याद करो, कंपाउंड एपिथेलियम की डेफिनेशन क्या थी? कंपाउंड एपिथेलियम की डेफिनेशन क्या थी? मेड अप ऑफ टू और मोर देन, ठीक है ना, मेड अप ऑफ टू और मोर देन वन लेयर ऑफ एपिथेलियम सेल। ये थी मेड अप ऑफ टू और मोर देन वन लेयर ऑफ एपिथेलियम सेल। ये है कंपाउंड एपिथेलियम की डेफिनेशन। इसमें फंक्शन आ जाते हैं। इसके फंक्शन क्या कहते हैं? पहला सिक्रीशन, वही सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। लेकिन ये इसका मेन फंक्शन नहीं होता, ठीक है ना। सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन फंक्शन होता है लेकिन ये लिमिटेड फंक्शन है, ये इसका मेन फंक्शन नहीं है। अगर मैं मेन फंक्शन की बात करूं, ठीक है ना, इट्स मेन फंक्शन जो है वो क्या कराता है? ये प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, ठीक है ना। मतलब मैंने क्या बोला कि जो कंपाउंड एपिथेलियम है, इसके डेफिनेशन क्या है कि मेड अप ऑफ टू और मोर देन वन लेयर ऑफ सेल। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसका मतलब फंक्शन क्या क्या है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। लेकिन इसका मेन फंक्शन नहीं होता। इसका मेन फंक्शन क्या है कि क्या प्रोवाइड कराता है? मेन फंक्शन इज, इट्स मेन फंक्शन इज प्रोवाइड प्रोटेक्शन, या प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट? ये अगेंस्ट लिखा है भाई, ठीक है ना, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। ये तो केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस जानते होगे, स्ट्रेस तो जानते होगे, ठीक है। उसमें दो चीजें ऐड हो जाती है, केमिकल और मैकेनिकल, ठीक है। इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है।
नोट कर लिया होगा, ठीक है, समझ आ रही होगी मेरी बात। एक मिनट, ठीक है, ये चीजें समझ आ रही होंगी। अब देखो इसके टाइप्स आते हैं, टाइप्स ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम। अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं तो इसमें आपको दो टाइप्स देखने को मिलते हैं एनसीईआरटी में, लेकिन एक ही दे रखा है। कौन सा? एक है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और एक और क्या है? स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो सुनना, ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है और ये जो स्ट्रेटिफाइड है, ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है ये कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। कैसी होती है? फ्लेक्सिबल। और ये कैसी होती है? नॉन फ्लेक्सिबल। ये यूं बोल दो, ये स्ट्रेचेबल नहीं है, ये नॉन स्ट्रेचेबल है, और ये स्ट्रेचेबल है, स्ट्रेच हो सकती है, ठीक है। इसमें आपको एग्जांपल देखने को मिलता है, कौन सा? यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, एक मिनट, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर वो होता है जिसमें यूरिन क्या होता है? स्टोर होता है, ठीक है ना, यूरिन क्या होता है? स्टोर होता है। वो क्या होता है? डायलेट होता रहता है, ठीक है ना, वो स्ट्रेच होता रहता है। इसमें क्या क्या एग्जांपल देखने को मिलते हैं आपको? ये कहां पे देखने को मिलता है? आउटर सरफेस ऑफ स्किन, आउटर सरफेस ऑफ स्किन, आउटर सरफेस ऑफ स्किन, कहां पे? आउटर सरफेस ऑफ स्किन। दूसरा, यह है पहला। दूसरा, फेरिंग्स में, कहां पे? फेरिंग्स में। तीसरा, बकल कैविटी, ठीक है, ये एनसीईआरटी के एग्जांपल है, ठीक है। और भी ये इसमें ऐड कर सकते हो, कॉर्निया वगैरह, ठीक है ना। कोई डाउट है इसमें? बकल कैविटी जानते होगे, जो अंदर की जो कैविटी होती है, ठीक है ना, मुख अंदर की कैविटी, और उसको बोलते हैं बकल कैविटी, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? मतलब कि हमने एपिथेलियम पूरा कर लिया, हमने उसका टाइप देखे थे, सिंपल कंपाउंड, सिंपल की भी टाइप पढ़ लिए, कंपाउंड, कंपाउंड की भी टाइप हो गए। कोई डाउट यहाँ तक? अब इसको पॉज करके नोट करो, ठीक है ना। देखो हमारा मतलब एपिथेलियम टिश्यू पूरा हो गया, और ये उसका पार्ट 2 था, ठीक है, तो आप देख लेना, क्योंकि इसके बाद अब जो लेक्चर आएगा वो कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर आएगा, तो वो एक सेपरेट लेक्चर होगा, इसमें मैं मिक्स नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि जो ह्यूमन होता है वो कितने साल से मिलकर बना है? अगर मैं बात करूं बिलियन या फिर मिलियन ऑफ सेल, ठीक है ना, एक ह्यूमन इज बीइंग मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल या फिर बिलियंस ऑफ सेल, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट में दोगे कि जो एक ह्यूमन होता है, ह्यूमन इज मेड अप ऑफ, लिख देता हूं क्वेश्चन, ह्यूमन इज मेड अप ऑफ, पहला ऑप्शन बिलियंस ऑफ सेल, और दूसरा है मिलियंस ऑफ सेल, ठीक है ना, बिलियंस ऑफ सेल और मिलियंस ऑफ सेल। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट है? ठीक है, आज का लेक्चर इस समाप्त हो रहा है, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, और जो ऑफलाइन के हैं तो पूछ ही सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिएगा नोटिया अकेडमी पे, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, वंदे भारत।